सवाल हमारे सामने ये है कि आज बाद नमाज मगरिब चांद मोटा दिखाई दे रहा है बिनिस्बत पहली तारीख के। चांद के जो बारीक होता है और दूसरी को मोटा, जैसे देखने के बाद वालदैन ने कहा कि यौम शक नहीं था बल्कि पहला रमज़ान था और आज जो है वो दूसरा रमज़ान है। तो क्या चांद की बारीकी या मोटापे का महीने की पहली या दूसरी तारीख के साबित करने में कोई किरदार है? इस हवाले से क्या इरशाद फरमाते हैं? ठीक है, देखें ये बात बड़ी वाज़ेह है और माहिरीन फल्कियात को भी अगर आप पढ़ें तो एक बड़ी वाज़ेह सी और सिंपल सी बात है कि जो 29 का महीना होता है उसके बाद जो चांद नज़र आएगा वो बारीक होगा, और जो 30 का महीना पूरा करेंगे उसके बाद जो चांद नज़र आएगा वो मोटा होगा। यानी इसमें कोई आप ये कहें कि भी आपको बाकायदा कोई बड़ी फल्कियात की किताबों को पढ़ना पड़ेगा तब जाके ये नुक्ता आपके लिए वाज़ेह होगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। सिंपल सी एक बात है। यानी आप खुद सोचें कि भाई एक दफ़ा चांद जो है वो 29 का है, तो 29 के चांद को क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, बारीक होना चाहिए। और एक दफ़ा चांद क्या है, 30 का है, एक दिन बड़ा हो गया, तो उसे क्या होना चाहिए? चांद को क्या है, मोटा होना चाहिए। तो ये माहिरीन फल्कियात ने लिखा। अगर आप इसके पीछे मजीद वजह में जानते हैं तो वो भी आपके लिए वजह वजह क्या क्लियर हो जाएगी कि जब चांद की जो है वो विलादत हो जाती है, चांद की विलादत से मुराद क्या है कि जब वो मुहाक से और उस तारीकी से क्या है निकल आता है, उसके बाद अगर उसकी 16-17 घंटे एज हो जाती है तो वो इस काबिल बन जाता है कि नज़र आ सके, बशर्ते कि बाकी उसकी सिफात भी क्या मुकम्मल हो। अब अगर वो नज़र नहीं आता तो नज़र ना आने की वजह से वो आपकी यकम तारीख साबित नहीं होगी। जब यकम तारीख साबित नहीं होगी तो अब दूसरे दिन जब वो नज़र आएगा तो उसकी उम्र जो है वो डबल हो चुकी होगी। उसकी उम्र डबल हो चुकी होगी, उसके जो ज़ाविये हैं वो बेहतर हो चुके होंगे। तो इस वजह से जो 30 दिन का पूरा महीना आप करने के बाद चांद देखते हैं तो वो क्या होता है? मोटा होता है। यानी इसमें बड़ी वाज़ेह सी बात है कि 29 का महीने के बाद जो चांद देखा जाएगा वो पतला होगा, क्योंकि उसकी जो उम्र है वो चांद की थोड़ी होगी। और जो 30 दिन मुकम्मल करके जो चांद आप देखेंगे वो चांद मोटा होगा, क्योंकि उसकी उम्र क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी। अब इससे ये आप नतीजा नहीं निकाल लें कि भाई जब भी चांद मोटा होगा तो वो दूसरे की होगा, नहीं। आप यूं कहें कि जब भी 23 का महीना बनेगा तो उसके बाद चांद क्या हुआ करेगा? मोटा हुआ करेगा। और जब भी 29 का महीना बनेगा, खुसूसन अगर 2 महीने 29 के इकट्ठे बन जाते हैं तो फिर चांद क्या है? मजीद बारीक होगा। अगर 2 महीने 30 के इकट्ठे बन जाते हैं तो चांद मजीद क्या है, आपको क्या है, उसमें मोटा नजर आएगा। तो इसमें एक सिंपल सी और वाज़ेह सी बात है। इसी वजह से तमाम फुक़हा ने भी ये फतवे दिए हैं कि चांद का जो मोटा होना है वो इस बात की दलील नहीं होता कि वो आप ये अंदाज़ा लगा लें कि ये दूसरे का क्या चांद है। यानी आप अपने मराज जाम की तोज़ी मिसाइल उठा के देखें, चांद की बात उठा के देखें। आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामेनी, आयतुल्लाह सैयद सिस्तानी, बाकी तमाम फुक़हा क्या इस बात को लिखते आए हैं कि चांद का जो मोटापा है और जो पतलापन है इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है। जिस तरीके से माहिरीन फ़ल्कियात लिखते हैं कि इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि वो चांद क्या है, आप ये कहें कि दूसरी तारीख का चांद है। और ये आप गूगल के ऊपर आप उर्दू में भी लिख लें, गूगल के ऊपर उर्दू में लिख लें कि क्या चांद का मोटा होना इस बात की दलील होता है कि वो ये साबित करे कि वो दूसरी के चांद है, तो आपको बहुत सारी तहकीकात माहिरीन फल्कियात की मिल जाएंगी और वो इस बात को रद्द करेंगे कि ये एक वैसे जो है वो कुछ मकालों में पढ़ रहा था कि पाकिस्तानियों के अंदर ये गलत फहमी पाई जाती है कि जब वो मोटा चांद देखते हैं तो वो फौरन कह देते हैं कि देखा ये चांद क्या दूसरी का होगा। तो एक वाज़ी सी गलत फहमी है, ना फुकहा ने ऐसा लिखा, ना क्या है माहिरीन फल्कियात ने ऐसा लिखा। तो ये क्या बड़ी वाज़िह सी बात है। बल्कि फुक़हा ने इस बात को भी लिखा है कि ये जो ततव्वुक होता है, एक ततव्वुक कैफ़ियत होती है कि चाँद थोड़ा मोटा होता है और उसका जो दूसरा हिस्सा है, वहाँ पे भी एक गोल बारीक सा हल्का बनता है और वो भी क्या आपको एक कड़े की शक्ल में नज़र आ रहा होता है पूरा। तो उसको भी सही सिस्तानी और बाकी फुक़हा ने लिखा कि ये भी इस बात की दलील नहीं होता कि आप इस चाँद को क्या है वो दूसरी का चाँद क्या बनाएँ। तो मैं यही बात का खुलासा कलाम करूँ कि बड़ी वाज़ेह और सिंपल सी बात है कि 30 का चाँद होगा, उसकी चूँकि ऐज और उम्र बढ़ चुकी होती है, उसके ज़ाविये अच्छे हो चुके होते हैं, उसका इर्तिफ़ा अच्छा हो चुका होता है, तो लिहाज़ा वो नेचुरल और फ़ितरी तौर पे मोटा होगा। और जो 29 का चाँद होगा वो क्या होगा? फ़ितरी तौर पे क्या बारीक होगा। इसमें क्या है, कोई बड़ी क्या है, आप कहें कि कोई रॉकेट साइंस ऐसी नहीं है कि आप कहें कि ये कैसी, ये हमें बात समझ नहीं आ रही। एक वाज़ेह और क्लियर सी बात है। तो बहरहाल फुक़हा के फ़तवे क्या है हमारे सामने हैं और उसके तरीके से ये चीज़ भी क्या है, क्लियर है कि चाँद का मोटा या पतले होने का ताल्लुक पहली या दूसरी तारीख से क्या है, नहीं हुआ करता। ना फुक़हा के फ़तावा में और ना ही क्या है माहिरीन फ़ल्कियात के फ़तावा में। आप गूगल पे लिख के सर्च कर लें, गूगल पे हर चीज़ सर्च हो जाती है।
ये जुमला आप लिख के सर्च कर लें कि क्या चांद का मोटा होना इस बात की दलील होता है कि वो दूसरी का चांद हो। तो आपको पाकिस्तान की तारीख में इस तरह की बहुत सारी मिसालें मिल जाएंगी, माहिरीन फल्कियात की क्या, आपको बहुत सारी चीजें क्या मिल जाएंगी।